हेलो एवरीवन। हमारा आज का वीडियो है फुट ड्रॉप पर। फुट ड्रॉप क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है, इसके इलाज क्या है और आप घर पे इसका केयर कैसे किया कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फुट ड्रॉप के बारे में। फुट ड्रॉप क्या होता है? जब हमारे पैरों की, हमारे फुट की और हमारे पंजों की, टोज की, जब मांसपेशियों में वीकनेस हो जाती है या फिर कोई नस है, जैसे कॉमन पेरोनल नर्व, सबसे ज़्यादा इसकी इंजरी होने की वजह से, इसका कंप्रेशन होने की वजह से जो हमारा फुट है, हमारा जो पैर है, वो नीचे की तरफ झुक जाता है, ऊपर की तरफ नहीं उठता। कभी-कभी इसे ड्रॉप फुट भी कहते हैं। तो इसका फुट ड्रॉप भी कह सकते हैं इसे और ड्रॉप फुट भी कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट अपना पैर जब चलता है तो रगड़-रगड़ के पैर चलता है, पैर अच्छे से उठा नहीं पाता। यानी जो पंजा है, फुट है, एंकल जो मूवमेंट है, वो डॉर्सीफ्लेक्शन में नहीं आ पाता, यानी उठ नहीं पाता, प्लांटर फ्लेक्शन में रहता है, नीचे की तरफ रहता है। तो जब भी पेशेंट चलता है तो खिसक-खिसक के अपने पैरों को चलता है, सही से चलने में दिक्कत आती है। फुट ड्रॉप में जब एंकल और टो की जो मांसपेशियां है, यानी कि डॉर्सीफ्लेक्शन मसल्स, डॉर्सीफ्लेक्सर्स, यानी कि टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, जब इन डॉर्सीफ्लेक्सर्स मसल्स में वीकनेस आ जाती है, किन कारण की वजह से इनकी पैरालिसिस हो जाती है, इनकी वीकनेस हो जाती है, जिस वजह से जो आपका फुट है वो डॉर्सीफ्लेक्शन में नहीं आ पाता, प्लांटर फ्लेक्शन में चले जाता है, यानी आपका पैर नीचे की तरफ झुक जाता है। जब भी आप पैर उठाते हो, स्विंग फेज में लाते हो, तब आपका जो पैर है वो झुका हुआ रहता है, उठता नहीं है। जब भी पेशेंट चलता है, सीधा चलता है, उसके बाद जब वो अपना पैर उठाता है, हवा में रखता है, तब जो डॉर्सीफ्लेक्सर्स है वो वीक होने की वजह से पैर ऊपर नहीं उठ पाता और पेशेंट का जब पैर जमीन पर टिकाता है, तब हील स्ट्राइक नहीं हो पाती पेशेंट की, यानी जब जो एड़ी है वो टच नहीं होती, पहले पंजा टच होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जब हम पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट जब चलता है, नॉर्मल वॉकिंग गेट पैटर्न नॉर्मल चलता है, जैसे ही पेशेंट पैर उठाता है फिर उसके बाद अपना पैर जमीन पे रखने की कोशिश करता है, तब उसकी जो हील है वो टच नहीं होती जमीन पे, जो आगे टोज है वो जमीन पे टच होते हैं। तो इसका मतलब पेशेंट को डॉर्सीफ्लेक्सर्स की वीकनेस है और पेशेंट का फुट ड्रॉप हो रहा है, यानी पेशेंट का फुट जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। इसमें हमारी डॉर्सीफ्लेक्सर्स की इंजरी होती और जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस या कंप्रेशन की वजह से फुट ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप में इक्वाइनो वेरस डिफॉर्मिटी देखी जाती है। इसमें जब भी पेशेंट चलता है तो अपनी बॉडी को और पैर को कंपेंसेट करने के लिए पेशेंट अपने थाइस को उठा लेता है और घुटने को मोड़ लेता है, यानी फ्लेक्शन हो जाता है हिप का और नी का, जिस वजह से पेशेंट उसको कंपेंसेट करने के लिए अपना फ्लेक्शन करता है हिप का और नी का, जिस वजह से पेशेंट का जो पैर है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है और जमीन पे स्लैप करता है, यानी ऐसा लगता है कि हम पैर जो है पेशेंट जमीन पे मार रहा है, क्योंकि डॉर्सीफ्लेक्सर्स वीक है तो उठता नहीं है, पंजा पंजा नीचे की तरफ झुक जाता है, उठता नहीं है, तो ऐसा लगता है पेशेंट का जो पैर है वो जमीन पे बार बार मार रहा है, स्लैप कर रहा है ग्राउंड पे। जो फुट ड्रॉप है वो या तो एक पैर में या दोनों पैर में होगा, कभी कभी दोनों पैर में भी एक साथ हो सकता है, ये सिर्फ एक पैर में हो सकता है, और ये कहीं भी किसी भी एज में हो सकता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये नॉर्मल फुट है हमारा, ये आप ऊपर भी कर रहे हो नीचे भी कर रहे हो, नॉर्मल जो मूवमेंट होता है हमारे पंजे का। बट ड्रॉप फुट में क्या होता है, हमारा पंजा जो उठ नहीं पाता, ड्रॉप हो जाता है, नीचे की तरफ चले जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पंजा जो है वो ड्रॉप हो गया, नीचे की तरफ हो गया, उठ नहीं रहा। अब ड्रॉप फुट के क्या कारण हो सकते हैं? पहला हो सकता है पेरिफेरल नर्व की न्यूरोपैथी हो गई है, या प्रॉब्लम हो गई, इंजरी हो गई नर्व की, या कंप्रेशन हो गया। तो सबसे खास कंप्रेशन होता है कॉमन पेरोनल नर्व का, ये हमारे जो पंजे हैं, पैर है, उनकी मांसपेशियों को सप्लाई करती है। तो जब इनका कंप्रेशन हो जाता है कॉमन पेरोनल नर्व का, तो फुट हमारा प्लांटर फ्लेक्शन में चले जाता है। या फिर आपके घुटने के और आपकी जो कमर है वहां पर नर्व्स कोई दब गई है, तब भी दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आपका रिसेंटली हिप
रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है या फिर घुटने की रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है, तो इसमें भी ये जो नर्व है वो इंजर्ड हो जाती है, कॉमन पेरोनियल नर्व, और पेशेंट को दिक्कत आती है क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व सियाटिक नर्व का ही पार्ट है। तो ये पीछे से जाती है, तो जब भी वो कहीं पे भी किस जगह से दब जाती है तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर पेशेंट डायबिटिक या हाई डायबिटीज रहती है जिससे उनकी न्यूरोपैथी की दिक्कत है पेशेंट को, तब भी नर्व डैमेज की वजह से, नसों की दिक्कत होने की वजह से फुट ड्रॉप हो सकता है पेशेंट का। डायबिटिक फुट हो सकता है, तब भी पेशेंट को ये दिक्कत आ सकती है। उसके साथ ही साथ अगर पेरिफेरल नर्व का डैमेज हो गया है या फिर मस्कुलर वीकनेस है पेशेंट का, जैसे पेशेंट को चारकॉट मैरी डिजीज की दिक्कत हो गई है या ऐसी कोई दिक्कत हो गई है जिसमें नस दब गई है और पेशेंट का फुट ड्रॉप हो गया है। फिर देखते हैं मस्कुलर वीकनेस। अगर पेशेंट का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की है प्रॉब्लम, यानी जो मांसपेशियां है वो वीक हो रखी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखी है और मांसपेशियों की दिक्कत है पेशेंट को, तो भी फुट ड्रॉप हो सकता है। उसके साथ साथ अगर पेशेंट का जो मांसपेशियां है वो कम होती जा रही है, वास्टिंग होता जा रहा है मसल्स का, जैसे स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी की बीमारी है पेशेंट को, मोटर न्यूरॉन डिजीज की बीमारी है पेशेंट को, तब भी फुट ड्रॉप हो सकता है। फिर अगर पेशेंट को दिमाग की या रीढ़ की हड्डी की कोई दिक्कत है, यानी कि स्ट्रोक की दिक्कत हो गई है, लकवे की दिक्कत आ गई उसमें, या फिर सेरेब्रल पाल्सी हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो जब ये दिक्कत आती है तब भी नस की दबने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से पेशेंट का जो फुट है वो ड्रॉप हो जाता है। अब फुट ड्रॉप में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? इसमें पेशेंट जब अपना चप्पल पहनता है तो अच्छे से पहन नहीं पाता, लूज लगता है पेशेंट को, और फिर जब पेशेंट चलता है तो पैर को किसका किसका के चलता है, उठा के नहीं चलता है, क्योंकि पंजा ही बार बार स्लैप करता है ग्राउंड पे। उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में वीक लगती है, पैरों की, पंजों की और एंकल जॉइंट की जो मांसपेशियां उनमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस लगती है, कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगती है। उसके साथ साथ पेशेंट को गिरने का डर लगता है, बैलेंस नहीं रह पाता पेशेंट का, अपने आप को एकदम प्रॉपरली लिफ्ट नहीं कर पाता, और जब पेशेंट अच्छे से नहीं चल पाता तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको वापस अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पेशेंट अपने जांघों को उठा लेता है और घुटने को मोड़ लेता है, यानी हिप का और नी का फ्लेक्शन कर लेता है। फिर इसमें एक गेट देखा जाता है जिसे बोलते हैं हाई स्टेपेज गेट। इसमें पेशेंट जब भी चलता है तो ऐसा लगता है कि पेशेंट अपने पैरों को बार बार हिट कर रहा है ग्राउंड पे और किसका किसका के अपने पैरों को चलता है। इसमें पेशेंट अपने पैरों को उठाता है और फिर एकदम तेजी से अपने पैर को जमीन पे रखता है, यानी हाई फोर्स से अपने पैर को जमीन पे रखता है, क्योंकि हील स्ट्राइक नहीं करती है, सिर्फ टोज स्ट्राइक करते हैं, इसलिए एकदम झटके से हाई स्टेपेज गेट पैटर्न दिखता है वॉकिंग का। उसके साथ साथ सर्कमडक्शन गेट दिखता है पेशेंट का। इसमें पेशेंट खुद की बॉडी को कंपेंसेट करने के लिए अपने पैरों को उठाता है और सेमी सर्कल में रख के, स्विंग करके हवा में सेमी सर्कल घुमा के फिर पैरों को रखता है। इसमें लिम्फ फुट देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट का एक पैर तो है बॉडी के अवे रहता है, एक पैर बॉडी के पास रहता है। इसके साथ साथ पेशेंट को झंझनाट, सुनापन लगता है पंजों में, कभी कभी सुन लगता है, गर्म ठंडे का महसूस होता है पेशेंट को। पेशेंट को कभी एक पैर में दिक्कत आती है, कभी दोनों में दिक्कत आती है, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है। उसके साथ साथ जब पेशेंट का रॉम्बर्ग साइन देखते हैं, ये साइन होता है, इसमें पेशेंट को सीधा खड़ा कर देते हैं, पेशेंट को आंखें बंद कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट का बैलेंस चेक करते हैं, जब अगर पेशेंट लड़खड़ाता है, बैलेंस नहीं रहता, तो मतलब रॉम्बर्ग साइन पॉजिटिव है और पेशेंट को दिक्कत है। अब इसका पता कैसे किया जाता है फुट ड्रॉप का? तो फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर आपका गेट पैटर्न चेक करते हैं, आपका क्या दिक्कत है, आपको पहले कोई दिक्कत हुई थी या फिर रीढ़ की हड्डी, दिमाग से रिलेटेड या मांसपेशियों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, वो पूछते हैं पेशेंट को, पहले कोई फ्रैक्चर, ट्रॉमा, इंजरी हो रखी है, वो पूछते हैं। उसके साथ साथ आपका लेग का एग्जामिनेशन करते हैं, मांसपेशियों की एमएमटी चेक करते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट पैरों का पैटर्न देखते हैं, फिर आपको चलाते हैं, वॉकिंग कराते हैं, तो आप किस तरह से अपने पैर को रख रहे हैं वो चेक करते हैं, क्या डैमेज है, क्या वीकनेस है, वो सब चेक करते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं डॉक्टर, एक्सरे से पता किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से पता किया जाता है, सीटी स्कैन से पता किया जाता है, एमआरआई से पता किया जाता है, और ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट से भी पता किया जाता है। अब सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है फुट ड्रॉप का?
क्योंकि जिनकी पेरोनल नर्व इंजरी हो गई है, डैमेज हो गया है, कंप्रेशन हो गया है, तो उनमें ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसके साथ-साथ अगर जो लोग लगातार अपने पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं चेयर पे या बिस्तर पे, जैसे भी क्रॉस करके अपने पैरों को बैठते हैं, तो जो पेरोनल नर्व है वो कंप्रेस होती रहती है और एकदम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें फुट ड्रॉप की दिक्कत महसूस होती है। जो लोग स्क्वाटिंग ज़्यादा करते हैं या जो लोग अपने घुटनों के बल पे ज़्यादा रहते हैं, जैसे कुछ ज़मीन से उठाना या फिर टाइल्स का काम है जिनका, या फिर स्ट्रॉबेरीज़ उठाना या कुछ चीज़ उठाना छोटी-मोटी जो भी, जिनका ऐसा काम है जिसमें नीलिंग पे रहना है, घुटने के बल पे ज़्यादा रहना है, तो उनमें भी दिक्कत देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। जो लोग प्लास्टर कास्ट पहनते हैं जिसमें आपके घुटने से नीचे से लेके आपके पूरे पंजे तक जो प्लास्टर है, कास्ट है, वो आपने पहन रखा है, तो उसमें भी प्रेशर पड़ता है पेरोनल नर्व पे, उसके दबने की वजह से भी फुट ड्रॉप की दिक्कत आती है। अब इलाज क्या है फुट ड्रॉप का? फुट ड्रॉप के इलाज वैसे तो सर्जरी इतनी ज़रूरी नहीं होती, कुछ ट्रीटमेंट है उससे भी ठीक हो सकता है, बट अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा सिवियर दिक्कत है और बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहा, तो सर्जरी होती है। तो अगर आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं है और आप अपने आप को रिकवरी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला है आपका ट्रीटमेंट एंकल फुट ब्रेस और स्प्लिंट्स आते हैं, वो आपको पहनने, जो आपका पैर है, नीचे का जो पार्ट है लेग का, पैर है, वो कंट्रोल में रहे आपका, वो सपोर्ट में रहे ताकि आप नॉर्मल वॉकिंग कर सको। फिर है एंकल फुट ऑर्थोसिस होता है, ईएफओस, वो एक स्पेशलाइज्ड डिजाइंस एंकल स्प्रिंट्स होते हैं, ये एल शेप्ड के, जिसमें आपका जो पैर है और आपका पंजा है वो 90 डिग्री के एंगल में नॉर्मल रहता है और आपका फुट जो वो ड्रॉप नहीं होता बार बार, वो उसको मेंटेन करके रखता है। तो स्प्रिंट्स आते हैं, एंकल फुट ब्रेस और स्प्रिंट्स आते हैं, या फिर एंकल फुट ऑर्थोसिस होते हैं जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, वो आपको पहनना है। उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड शूज आते हैं फिटिंग के, वो आपको पहनना है ताकि आपका वॉकिंग जो है वो वापस नॉर्मल हो और आप सही से चल सको। फिर उसके साथ साथ नर्व स्टिमुलेशन डिवाइसेस होती है, ताकि जो आपकी कॉमन पेरोनल नर्व दब गई है जिस वजह से, तो किसी भी कारण की वजह से, तो वो वापस सेंसेशन में आए और वापस वो अपना वर्क में आए, और ताकि फुट ड्रॉप की दिक्कत वापस नॉर्मल हो जाए। सर्जरी बहुत सिवियर केस में होती है, इसमें पेशेंट का जो अच्छा जो पैर है उससे थोड़ा बहुत टेंडन लेके और उस जगह ट्रांसफर करते हैं और अपने आपके जो पंजे है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं। उसके साथ साथ आपका जो पैरों की हड्डियां है और पंजे की जो हड्डियां है, एंकल की फुट की जो बोन्स है उसको फ्यूज कर देते हैं ताकि आपका पैर स्टेबल रहे और सीधा रहे। उसके साथ-साथ एक्सरसाइजेज़ होती है, आप कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट से भी इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज़ हैं, वो आपको करनी है। आप डेली एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपकी जल्दी से जल्दी रिकवरी होगी और स्ट्रेंथनिंग होगी अपने पैरों की मांसपेशियों की, और जल्दी से जल्दी आपके फुट ड्रॉप की दिक्कत ठीक हो जाएगी। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ होती है, वॉकिंग होता है, गेट पैटर्न, ताकि आप नॉर्मल अपना मूवमेंट कर सको। रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज़ होती है फुट ड्रॉप के लिए, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस डिजाइन होती है ताकि आपका जो पंजा है, आपका जो फुट की मांसपेशियां, एंकल की मांसपेशियां, लोअर लेग की जो मांसपेशियां, उनमें वापस स्ट्रेंथनिंग आए, वापस आप नॉर्मल अपना गेट पैटर्न कर सको। उसके लिए एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं आपके फिजिकल थेरेपिस्ट। तो एक्सरसाइजेस है, पहली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ऑफ एंकल जॉइंट, इसमें आपको पंजे को ऊपर और नीचे लेके आना है, ऊपर नीचे लेके आना है, क्योंकि इसमें प्लांटर फ्लेक्शन में रहता है पैर, तो आपको ऊपर लाने की, उठाने की कोशिश करनी है डॉर्सी फ्लेक्शन की। पंजे को अंदर और बाहर लेके जाना, इन्वर्जन इवर्जन, फिर पंजे को घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सब एक्सरसाइज आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है। हर बार में आपको 10 बार करनी है एक्सरसाइज, और जब हर बार एक बार आप करते हो तो आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, यानी कि आपको 10 रिपीटेशंस करना है दिन में 3 से 4 बार, और हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। यानी आप डॉर्सिफ्लेक्शन कर रहे हो, पंजे को ऊपर लेके आ रहे हो, आपको होल्ड करना है 5 सेकंड 10 सेकंड तक कंफर्टेबली, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है दिन में 3-4 बार। दूसरी काफ स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे दोनों हाथ सीधा दीवार पे रख देंगे, स्ट्रेट अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, एक पैर सीधा और एक पैर पीछे रहेगा, यानी एक पैर आगे और एक पैर पीछे रहेगा। जिस पैर की आपको स्ट्रेचिंग करनी है वो पैर पीछे रहेगा और स्ट्रेट रहेगा, जो आगे वाला पैर है उसका घुटना मुड़ा हुआ रहेगा। फिर आपको दीवार की तरफ आगे वाले पैर को मोड़ते हुए दीवार की तरफ आना है, पीछे वाला पैर आपका हमेशा स्ट्रेट रहेगा, तो आपको पीछे में पिंडलियों में, काफ में स्ट्रेचिंग फील होगा। कंफर्टेबल स्ट्रेच तक आप होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करेंगे।
एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन, फिर आप एक थेराबैंड ले लेंगे, रेजिस्टेंस बैंड, वो आपके पंजे पे आप ऐसे बांध लेंगे। फिर उसके बाद आपको पंजों को इसको अपोज करते हुए अंदर की तरफ पंजों को अपनी बॉडी की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। प्लांटर फ्लेक्शन करना है, ऐसे ही आपको पंजे को बाहर की तरफ, आपको ऐसे पंजे पे बैंड लगा लेना है, फिर आपको पंजे को अंदर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके जाना है, अपनी बॉडी से अवे करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। टो टू हील रॉक्स, इसमें आप ऐसे चेयर पे इसका सपोर्ट ले लेंगे, एक पैर जमीन पे रखेंगे और एक पैर को आप पंजे पे आप खड़े होंगे। अपने वेट को आपको अपने घुटने पे और उस पे हील्स पे लाना है। फिर उसके बाद ऐसे आप करेंगे 10 बार। फिर टॉवल स्ट्रेच करेंगे, आप ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, दोनों पैर सीधे रखेंगे, आप सहारा लगा के भी पीछे बैठ सकते हैं। ये ध्यान रखना आपकी बैक जो है, आपकी कमर जो है वो सीधी रहेगी, झुकेगी नहीं आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। फिर आपको टॉवल ले लेना है या बैंड ले लेना है, थेराबैंड, वो आप पंजे पे रैप कर लेंगे। फिर आपको थेराबैंड से टॉवल की मदद से आपको पंजे को अपनी तरफ खींचना है, कंफर्टेबल स्ट्रेच तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। टॉवल कर्ल, इसमें आप टॉवल रख लेंगे अपने पैरों के नीचे, फिर आपको अपनी उंगलियों से समेटना है टॉवल को, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। बॉल लिफ्ट, इसमें आप चेयर पे सीधा बैठ जाएंगे, फिर दोनों पैरों के बीच में आप कोई भी टेनिस बॉल या नॉर्मल बॉल ले लेंगे। फिर आपको दोनों बॉल को ऐसे दोनों पैरों से उठाते हुए दबाते हुए उठाना है अपने पैरों को, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। मार्बल पिकअप, इसमें आप कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी चीजें ले लेंगे, छोटी या तो कंची होती है वो, या फिर कुछ भी छोटा मोटा चीज आप ले लेंगे। फिर आपको अपनी उंगलियों से ये उठाना है, समय उठाना है, फिर दूसरी जगह रखना है, फिर उठाना है, फिर दूसरी जगह रखना है। गोल्फ बॉल रोल एक्सरसाइज, इसमें आप ऐसे पैरों को सीधा रखेंगे, अपने पैरों के नीचे, आप पंजों के नीचे सॉफ्ट बॉल आती है, गोल्फ बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, वो रख लेंगे। फिर आपको रोल करना है आगे पीछे अंदर बाहर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। होम केयर की हम बात करते हैं तो फुट ड्रॉप है तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज के साथ साथ आपको रेस्ट भी करना है, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करते रहना, अपने पैरों को रेस्ट में भी देना है। वो एक्टिविटी अवॉइड करनी है, वो एक्टिविटी नहीं करनी है आपको जिसमें आपका दर्द बढ़ रहा है। आपको दवाई लेनी है पेन रिलीवर्स ताकि आपका दर्द कम हो, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन। आपको आइसिंग करनी है दिन में 2 से 3 बार, 4 बार भी आप कर सकते हैं आइसिंग। हर एक बार में आपको 15 से 20 मिनट तक आइसिंग करनी है। उसके बाद रेस्ट में रखना है पैर को। एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, जो भी एक्सरसाइज बताए आपको दिन में 3-4 बार करनी है एक्सरसाइज। जैसे आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती जा रही है, आपको ड्यूरेशन बढ़ाना है अपना, अपने जितने भी आप जहाँ भी चलते हो, जिस जगह पे आपकी जो भी एरिया फ्लोर जो है वो हमेशा क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा। उसके साथ साथ आपका जो रूम है या आपका जो सिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। ज्यादा स्लिपरी जगह आपको नहीं चलना है। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ आप चल रहे हो वहां आप फ्लोरोसेंट टेप लगा दो ताकि आपको फिसलने का डर नहीं रहे। उसके साथ साथ आप वो एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसमें आपका बार बार मूवमेंट से आपको दिक्कत आ रही है, तो ओवर यूज और रिपीटेड मूवमेंट नहीं करने। अपने पोस्चर को मेंटेन रखना है हमेशा, जब भी काम कर रहे हो आप एक ही पोस्चर में ज्यादा देर तक नहीं रहना है। हर 15-20 मिनट में आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना है, बैठे हो तो खड़े हो जाना, खड़े हो तो बैठे हो जाना। उसके साथ साथ आपको जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, आपके डॉक्टर जो है, फिजिकल थेरेपिस्ट जो, उनसे आपको एक्सरसाइजेस और सीखनी है। उसके साथ साथ मैंने भी एक्सरसाइजेस आपको अभी बताई है, वो ही आपको एक्सरसाइजेस करनी है, डेली करनी है आपको। फिर धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथनिंग आएगी आपके पंजे में, आपके पैरों की मांसपेशियों में, और आपको धीरे धीरे आपकी दिक्कत ठीक होती जाएगी। आपको फिजिकली फिट भी रहना है। उसके साथ स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है आपको, और प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करना है। जब भी आप कोई, अगर आप एथलीट हो या कोई भी आप स्पोर्ट्स में हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट्स लेके काम करना है। शुरुआत में आपको ज्यादा काम नहीं करना, धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाना है। आइसिंग करनी है आपको, जैसे आपको लग रहा है आपका दर्द बढ़ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, वो एक्टिविटी वहीं रोक देना और रेस्ट पे रखना अपने पैर को, और आइसिंग करनी है। आपको शूज प्रॉपर पहनने, आपको शूज रिकमेंड करेंगे डॉक्टर, वो आपको पहनने हैं। उसके साथ साथ आपको जब भी आप स्पोर्ट्स में या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अच्छी स्लीप लेनी है आपको, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अच्छी डाइट लेनी है। मोटापा है तो कम करना है और मोटापा नहीं बढ़ाना है, मतलब ओवरवेट नहीं होना, ओबेस नहीं होना है, और एक्टिव रहना है। थैंक यू।